अभी हम बात करते हैं राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड की। हमने डिस्कस किया है कि राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड अकर्स ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, like income of the consumer, price of substitute commodity and complementary price commodities also, due to taste, due to weather, due to fashion, due to festivals, etc etc. ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि प्राइस से हटके हैं और डिमांड को, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी उसको इफ़ेक्ट करते हैं। ये कंसर्न करता है राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड के साथ। पहले हम राइज ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं। राइज ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं। डिमांड का बढ़ना, उठना, पी प्राइस है और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस 10 to 10 है, जबकि डिमांड जो है वो 5 to 8। देख लें, इट इज़ क्लियर हियर दैट कि प्राइस एज इट इज़ है, प्राइस चेंज नहीं हुई, प्राइस 10 to 10 है, लेकिन डिमांड जो है वो बढ़ गई है। तो प्राइस जब चेंज नहीं हुई तो डिमांड बढ़ गई है। ऑब्वियसली ये किसी और फैक्टर की वजह से बढ़ी है, जो फैक्टर्स अभी जस्ट हमने डिस्कस किए हैं। तो ये कंसर्न करता है किसके साथ? ये कंसर्न करता है राइज ऑफ डिमांड के साथ। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डिमांड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्राइस ले लेता हूँ। प्राइस चूँकि 10 है, क्वांटिटी डिमांड 5 to 8 गई है, ठीक है। तो जब प्राइस आपके पास क्या थी? प्राइस हमारे पास थी 10, प्राइस हमारे पास थी 10, तो डिमांड थी 5। प्राइस 10 थी, डिमांड थी 5। प्राइस यही आपके पास 10 है और डिमांड जो है वो क्या हो गई है? 12 पे चली गई। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? इसको इधर छोड़ दें। सेकंड की बात करते हैं हम कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। कि प्राइस आपके पास 10 to 12 हो गई है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन डिमांड जो है वो सेम है। प्राइस बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से, प्राइस ज़्यादा होने से डिमांड क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, लेकिन प्राइस सेम है। इसका मतलब है कि डिमांड पर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी तो हम कहेंगे प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हुई, लेकिन प्राइस क्योंकि सेम है तो ऑब्वियसली ये कम होनी थी, लेकिन कम नहीं हुई, ये सेम है, तो ये क्या है? राइज ऑफ डिमांड। सेकंड की बात कर लेते हैं हम। प्राइस जब 10 थी, डिमांड कितनी थी? 5, और प्राइस जो है वो बढ़ के 12 पे चली गई है, लेकिन डिमांड जो है वो कितनी है? 5। क्लियर हो गया जी? एक आपके पास डिमांड कर्व बनता है ये, और दूसरा डिमांड कर्व बनता है ये। ऑब्वियसली ये डी प्राइम है, जो कि एक्सटेंशन इन डिमांड को शो कर रहा है। डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। डी डिमांड कर्व था प्रीवियस, और डी प्राइम शिफ्टेड डिमांड कर्व है ड्यू टू राइज